हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि इस पर हम संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं और जो कि सभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपी पेट के हों, ठीक है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी होने वाले पेट के एग्जाम में हो, या फिर आपके जो जूनियर के लिए गए हैं सुपर टेट के पेपर उसके लिए हो, या फिर यूपी एसआई लेखपाल अन्य एग्जाम के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम पढ़ रहे थे, हम पहुंच चुके हैं दोस्तों रस छंद अलंकार वाले टॉपिक में। देखिए, हमने रस के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब हमारा चल रहा था अलंकार। तो अलंकार में भी हमने देखा कि इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार हमने कल ही समाप्त किया है, तो आज हम बात करेंगे अर्थ अलंकार के बारे में। क्या? अर्थ अलंकार के बारे में। तो चलिए देखते हैं अर्थ अलंकार होते क्या हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। देखिए, चीज़ बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए, अर्थालंकार क्या होते हैं? जहां पर अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो। देखिए, शब्द में क्या था? शब्द से होता था। अर्थ में क्या होगा? अर्थगत चमत्कार होगा। देखिए, जहां अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। या देखिए, दूसरा उदाहरण देखते हैं जो कि यूपीएसआई में सेम उदाहरण पूछ लिया गया था इसका, ठीक है। इसकी परिभाषा पूछ ली गई थी, वही हम देख रहे हैं, ठीक है, 2017 में। देखिए, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तब उसे क्या बोलते हैं? तो अर्थालंकार कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, कहीं कहीं पे परिभाषा भी पूछ ली जाती है, इसलिए परिभाषा को आपको ध्यान से रटना है, ठीक है, ध्यान से समझना है। तो ये चीजें हम देखने वाले। देखिए, अर्थालंकार के अगर भेद की बात करते हैं भैया, बहुत सारे भेद हैं इसके। क्या? बहुत सारे भेद हैं, मगर उसमें से जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उनके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। देखिए, कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको और कुछ इसके अलावा पढ़ना है, ठीक है, जो आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसको भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। देखिए, उपमा हो गया, बहुत कुछ आता। रूपक हो गया, उत्प्रेक्षालंकार हो गया, प्रतीप हो गया, भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया, विरोधाभास हो गया, उल्लेख अलंकार हो गया, विभावना हो गया, विशेषोक्ति हो गया, समासोक्ति हो गया, अन्योक्ति हो गया, दीपक अलंकार हो गया, दृष्टांत हो गया, तद्गुण अलंकार हो गया, मिलित अलंकार हो गया, व्याज निंदा हो गया, व्याज स्तुति अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया और प्रश्न अलंकार, ठीक है। तो इन सब के बारे में लगभग 20 और इनमें हम और भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग हम 25-25 देखने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए, आज हमारा जो पहला होगा दोस्तों, क्या होगा? वो उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार होगा दोस्तों। और इसमें हम एक एक चीज देखने वाले। क्या? एक एक चीज हम देखने वाले। तो पहले शुरू करते हैं हम दोस्तों उपमा अलंकार से, ठीक है। देखिए, उपमा होता क्या है? अमूमन हम देखते हैं उपमा, देखिए, दो शब्दों से मिलकर बनता है, उप प्लस मा। क्या? उप प्लस मा। जहां पर उप का अर्थ क्या होता है? समीप, और माँ का अर्थ होता है मापना या तौलना। देखिए, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि उपमा में उप का अर्थ क्या होता? तो समीप होता है, ठीक है। अब देखिए, उप का अर्थ होता है समीप और माँ का अर्थ होता है मापना या तौलना। देखिए, इसका मतलब क्या होगा? कोई दो चीजें समीप रख दीजिए, पास पास रख दीजिए, और उनमें क्या है? उनको मापिए, तौलिए। तौलने मापने का मतलब क्या है? कि उनके गुणों का कंपैरिजन करिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वही क्या होता है? उपमा। अगर हम इसकी साधारण भाषा में बात करें, देखिए, दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर तौलना ही क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, समझिएगा, ठीक है। दो वस्तुओं को एक पास रख करके उनके बारे में तौलना या फिर मापना, उनकी तुलना करना, यही क्या है? उपमा अलंकार होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो देखिए, जहां रूप, रंग, गुण आदि की उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी श्रेष्ठ वस्तु, ठीक है, श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाए, वही क्या होता है? उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये, ठीक है। देखिए, इसमें क्या करते हैं? कोई श्रेष्ठ वस्तु से हम कोई किसी चीज़ की तुलना कर देते हैं। मान लिया हमने कहा, देखिए, हमें क्या पता है कि जो आपके माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी है। क्या? माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी। तो हम कह दें क्या कि कंचनजंगा यानी केटू चोटी माउंट एवरेस्ट से ऊंची है। अब देखिए, केटू चोटी जो है, मतलब कंचनजंगा जो चोटी है दोस्तों, वो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची है, या माउंट एवरेस्ट सी है। अब देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं? जो कम प्रसिद्धि चीज, मतलब कम ऊंचाई वाली चीज क्या है? कंचनजंगा। इसकी हमने जो तुलना है किससे कर दी है? माउंट एवरेस्ट से, मतलब अधिक प्रसिद्धि वाली चीज से तुलना करती है। तो यही क्या होगा दोस्तों? यहां पर हम उनके गुणों की तुलना कर रहे हैं। गुण क्या है? ऊंचाई।
है ना, ऊंची को देखते हुए हम तुलना कर रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसके 4 अंग होते हैं, समझिएगा, भेद नहीं, अंग होते हैं कितने, 4। और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे, तो ये चीज कभी मत भूलिएगा कि अंग क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पहला अंग क्या होता है, उपमेय। उपमेय क्या होता है कि जिसकी उपमा दी जाए या फिर जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, दूसरा क्या होता है उपमान, जिससे तुलना की जाए। और चौथा क्या होता है, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए उसे बोलते हैं वाचक। और पांचवा क्या हो, सॉरी तीसरा क्या है वाचक, और चौथा क्या है समान धर्म। जिस गुण, रंग, रूप आदि को देखकर, आदि को लेकर के किसी से उपमा दी जाए वही क्या है साधारण धर्म। ठीक है, समझिएगा कैसे होगा यहां पर। जैसे हमने क्या कहा कि जो कंचनजंगा है यानी केटू, कंचनजंगा को हम केटू कर लेते हैं। ठीक है, मतलब केटू चोटी है गार्ड में राष्ट्रीय ना। अब देखिए ये जो है माउंट एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट को हमने एम लिख लिया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के जैसी है, मतलब समझ सकते ना, माउंट एवरेस्ट सी है, तो हमने कहा कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट सी ऊंची है ना, सी ऊंची है। अब देखिए केटू, जो केटू है ना, केटू माउंट एवरेस्ट से ऊंची है। अब इसमें देखिए उपमेय क्या होगा, ठीक है, तुलना, जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है, केटू की, तो ये क्या हो जाएगा, ये उपमेय हो जाएगा। ठीक है, किस, जिससे तुलना की जाए, तो किससे तुलना की जा रही है केटू की, तो माउंट एवरेस्ट से, तो माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। और किस शब्द से तुलना की जा रही है, देखिए हमने कहा कि जो केटू है वो माउंट एवरेस्ट सी ऊंची है, तो सा सी से, तो सी क्या हो जाएगा वाचक हो जाएगा। और किस चीज से, तू कौन सा गुण है, तो गुण क्या है ऊंचाई, तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा ऊंचाई, है ना। तो ये चीजें ऐसे आप समझ सकते हो। वैसे हम समझाने की कोशिश और अच्छे से करेंगे, अगर नहीं समझाया कोई दिक्कत नहीं, आगे हम देखते हैं। देखिए पहचान क्या होती, इन्हें मत भूलिएगा, आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। देखिए पहचान क्या आएगा, सा, सी, से, समान, सरिस, जैसा, सदृश, सम, ऐसा या फिर ज्यों, ऐसे सेंटेंस अगर कहीं आपको दिख जाते हैं तो वो आपका उपमा अलंकार होगा। क्या उपमा अलंकार होगा, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, यही क्या होते हैं वाचक होते हैं। क्या वाचक होते हैं। जैसे किसी से आप तुलना हो, जैसे राम श्याम सा सुंदर है, तो सा तो आएगा, आएगा ना। सीता, गीता सी सुंदर है, तो सी तो आएगा ना। तो मतलब ये सब जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए एक उदाहरण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इसी का, किसका, उपमा अलंकार का, कि हरिपद कोमल कमल से। देखिए यहां पर हरि के पदों की तुलना कमल समान, कमल से की जा रही, कमल के कोमलता से। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 शब्द हैं। अब इन्हीं में 4 अंग ढूंढने। देखिए हरिपद, देखिए हरिपद क्या है, तुलना किसकी की जा रही है, हरिपद की, तो हरिपद क्या हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। किससे तुलना की जा रही, कमल से, तो कमल क्या होगा दोस्तों उपमान हो गया। ठीक समझ रहे ना, जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा। अब देखिए किस चीज से तुलना की जा रही है, तो से, तो से क्या हो जाएगा वाचक हो जाएगा ना, वाचक हो जाएगा। और इसके दोनों बीच की तुलना करने गुण क्या है, किस गुण को, तो समा, किस गुण को, कोमल, मतलब जिस प्रकार से एकदम कमल कोमल होता है उसी प्रकार से उनके पैर भी कोमल है, तो यहाँ पे साधारण धर्म क्या हो जाएगा कोमल। ठीक है, तो हमने चारों भेद देख लिए हैं, भेद नहीं इनको हम अंग बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से उपमा कितने अंग हैं, तो 4 हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से पूछ लेगा कि हरिपद कोमल कमल से में वाचक धर्म कौन सा है, वाचक कौन सा, तो वाचक क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। वही पूछ ले कि समान धर्म क्या है, तो कोमल हो जाएगा, क्योंकि समान धर्म क्या है, धर्म मतलब क्या, गुण कौन सा है, किस गुण से तुलना की जा रही, तो कमल, कोमल से हो रही तो कोमल का साधारण धर्म हो जाएगा। इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। अब देखिए हमने अभी अंग की बात की थी, अब भेद आ गए। कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताने वाले हैं आपको। देखिए पहला होता है पूर्ण उपमा। क्या होता है, पूर्ण उपमा होगा। पूर्ण उपमा क्या होंगे, चारों के चारों अंग मौजूद होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। जहां पे चारों धर्म मिल जाएं, मतलब चारों के चारों अंग मौजूद हों, वहां पर क्या होगा पूर्ण उपमा ना। इसमें लिखा पूर्ण उपमा मतलब पूरा उपमान। ठीक है, और देखिए दूसरा होता है दोस्तों, ठीक है, लुप्त उपमा। लुप्त उपमा क्या होगा भाई, चारों में से कोई ना कोई कमी हो, चाहे 3 हो उसमें, चाहे 2 हो, तो वहां पे क्या होगा लुप्त उपमा। तो लुप्त उपमा के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं पूर्ण उपमा के बारे में, पूर्ण उपमा अलंकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए पूर्ण उपमा अलंकार के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो देखिए पहला क्या है, देखिए हम बहुत सारे उदाहरण लेकर के आते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए
पहला क्या है, पीपल, पात, सरिस, मंडोला, और इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो। देखिए हम जितने भी उदाहरण दे रहे हैं इनसे बाहर तो बहुत ही मुश्किल है कि क्वेश्चन आने के चांस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, एक एक चीज एकत्र किए हैं, तो केवल अब कुछ आप नहीं कर सकते तो केवल इन्हें ही रट लीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए पीपल, पात, सरिस, मंडोला हमने देखिए बताया था आपसे कि सा सी से सरिस पहचान में ना, तो देखिए सरिस आ गया, ठीक है। अब देखिए पीपल, पात, सरिस, मंडोला, अब इसमें पूछेगा कोई कि भैया यहाँ पर उपमेय कौन है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक क्या है ना, समझिए। तो देखिए किसकी तुलना की जा रही है, पीपल के पत्ते के, तो पीपल पात क्या होगा, ये आपका उपमेय होगा, क्या होगा, उपमेय होगा, समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा। अब देखिए किससे तुलना की जा रही है, तो मन से, मन से, तो मन क्या होगा दोस्तों, उपमान हो गया, क्या हो गया, उपमान हो गया। अब साधारण धर्म क्या है, तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए साधारण धर्म क्या है, तो डोला क्या है, ये साधारण धर्म है, क्या है, ये साधारण धर्म, गुड़, गुड़ है ना, कि जिस प्रकार से पीपल के पत्ते हमेशा डोला करते हैं उसी तरीके से क्या होता, हमारा मन भी तो डोला करता, भैया ये खाएंगे वो खाएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये साधारण धर्म है। गुड़ तो क्या है, डोलना ही तो गुड़ है ना, तो ये साधारण धर्म होगा। और वाचक क्या है, तो सा सी से सरिस, ये वाचक शब्द होते हैं, तो सरिस क्या होगा, ये वाचक हो गया। देखिए हम इस तरह से हर एक में नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाएगा, ठीक, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए आपको हमने एक में बता दिया है। अब इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो आप पहचान लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए सा सी से सरिस जो पहचान है इस अलंकार की, वो क्या होगा, आपका वाचक होगा, ठीक। और जिसकी तुलना करेंगे वो उपमेय हो जाएगा, जिससे तुलना करेंगे वो उपमान हो जाएगा, और जो गुण से करेंगे, जिस गुण से करेंगे वो क्या होगा, बिल्कुल सही, समझ गया ना, साधारण धर्म होगा। चलिए अब देखिए दूसरा है, देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा हो ऊंचा हो जिसका मन। अब देखिए यहाँ पे सा आ गया, यहाँ पे सा आ गया, तो बिल्कुल हमें तो पहचान में मिल गया है। मुख बाल रवि सम मन लाल होकर ज्वाल सा बोधित, तो देखिए सा आ गया ना, सम सा हो गया। देखिए यहाँ पर अगर देखते एक और बता दें दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए दो हैं, दोनों पंक्तियों में अलग अलग है। अब देखिए अगर इसमें पूछ ले कि इसमें कौन सा उपमेय है, तो उपमेय कौन सा होगा, सागर होगा, और यहाँ पे गिर हो जाएगा, दोनों उपमेय होंगे, क्योंकि देखिए सागर की तुलना किससे की जा रही है, हृदय से। देखिए ये उपमेय हो गया सागर, और ये उपमान हो गया, हृदय का हो गया उपमान हो गया, ठीक है। अब देखिए वाचक क्या है, तो सा हो गया वाचक हो गया, और मतलब साधारण धर्म क्या है, गंभीर। जिस प्रकार के सागर जो है बहुत गंभीर होता है दोस्तों, उसी प्रकार से हृदय भी गंभीर होना चाहिए ना, तो ये चीज कह रहा है। अब गिरसा ऊंचा हो जिसका मन, मन कैसा होना चाहिए, पहाड़ों जैसा, पर्वतों जैसा ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मन की तुलना, जो पर्वत की तुलना किससे की जा रही, मन से की जा रही ना, तो ये उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया, और ये क्या हो गया, वाचक हो गया, और ऊंचा क्या होगा, साधारण धर्म हो गया, है ना। चलिए अगला है, मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। दोस्तों आपको बता दें ये बहुत बार पूछे गए, ये दोनों उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे सम आ गया और सा आ गया दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका उपमालंकार, ठीक है। चलिए अगला है, विदग्ध होके कण धूल राशि का तपे हुए लोहे कड़ों समान था। अब देखिए सासी से सरिस समान है ना, ये समान आ गया, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, उपमा अलंकार होगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थिडेरी। अब देखिए यहां पर बच्ची की तुलना किससे की जा रही है, कोमल फूल से, ठीक। तो यहां पे देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल उपमा अलंकार होगा। नीले नयनों सा यह अंबर, देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर समझिएगा, अब यहां पर नयनों की तुलना किससे की जा रही है, अंबर से, तो ये उपमान हो जाएगा, ये उपमेय हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा। और साधारण धर्म क्या होगा, सा आ गया, देखिए, और देखिए और जो गुण है दोस्तों साधारण धर्म क्या होगा, वो आपका नीला हो जाएगा, ठीक। वाचक क्या है, सा है, तो समझ सकते हैं ना कि नीले नयनों समान क्या है, अंबर भी क्या है, आकाश भी हमारे नीले आंखों जैसा है ना, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2017 क्वेश्चन है कि हीरक सी समीर जपमाला, देखिए सी आ गया तो आप समझ जाइएगा उपमा हो जाएगा। अगला फिर यूपीएससी क्वेश्चन है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, देखिए सा आ गया, बिल्कुल अच्छे समझ जाइएगा। सासी से सरिस, इससे बाहर मत जाइएगा, सासी से सरिस समान, इससे बाहर मत जाइएगा, ये सभी उपमा के हैं अंजाम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, काजल सी रेख सी कतार खजूर की। अब देखिए रेख सी आ गया दोस्तों, ठीक है। अब सी आ गया तो हमें उपमा पे जाना ही पड़ेगा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, और ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें अच्छे उदाहरण लिए हैं, ठीक है। अब देखिए मोम सा तन जल घुल चुका है, दीप सा मन जल चुका। देखिए मोम सा, मन की तुलना किससे की जा रही है दोस्तों, मोम से। इस प्रकार से सॉरी, तन की तुलना मोम से की जा रही, और मन की तुलना दीप से की जा रही दोस्तों, तो यहाँ पे उपमेय हो जाएगा और उपमान हो जाएगा, और ये गुड़ क्या होगा, घुलना, ठीक है, और इससे क्या होगा, वाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और यूपीएससी के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला 11 नंबर देखते हैं, उदाहरण क्या है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सलज
सजल नीरज सी कल क्रांति थी। ये भी आपका उत्तर प्रदेश दरोगा का क्वेश्चन है 2017 का दोस्तों, सी आ गया, पहचान लीजिएगा। ठीक है, अब 12वां नंबर देखते हैं। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, और देखिए आ गया कहाँ पे, यूपीएसआई में। अगला है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। देखिए कनिष्ठ सहायक अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है, सी आ गया, पहचान लीजिएगा। देखिए दीप सा मन जल चुका, आबकारी सिपाही परीक्षा भर्ती 2016, जिसका अभी तक रिजल्ट सही सलामत फिजिकल होने वाला है इसका। ठीक है, तो इसमें भी पूछा गया था। ठीक, अगर उस समय पढ़े होते तो एक नंबर आपका बढ़ गया होता। अगला है आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिखलाती सी पगली सी देती फेरी। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे से आ गया, यहाँ पे सी आ गई, तो भैया आप अब किसी को पागल कुत्ते ने काटा होगा जो इसको उपमा नहीं बताएगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं ना कितना आसान है समझना। अलंकार कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम आपके दिमाग के समान है। ठीक है, अब समझिए फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, ठीक है, कच के बिना न जा सकी यह निश्चय है। तो देखिए सी आ गया यहाँ पर। ये भी आपको उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा मृतक आश्रित वाले 2016 में पूछा गया है। अगला देखते हैं, तब तो बहता समय सिलासा जग जाएगा। आप देखिए सिलासा पत्थर सा ना जग जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, सासी से सरिस, कुछ ना कुछ तो मिल गया ना, तो उपमा अलंकार होगा, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर। ये भी कहाँ आ गया, देखिए सा आ गया यहाँ पर, तो उपमा अलंकार 2017 यूपीएसआई याद रखिएगा। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। ठीक है, यूपीएसआई 2017। देखिए आपको बता दूं कि आप पूरे यूट्यूब पे छान मारोगे तो इतने सारे जो एग्जाम्पल हैं एक जगह नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई होता वह 2-4 पढ़ा के निकल जाता है, मगर हम आप लोगों के लिए इस तरह से एकत्र करके लेकर आ रहे हैं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप हमसे पढ़ लेते हैं कोई भी टॉपिक तो उससे बाहर क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है। देखिए हम 100% तो नहीं कहते हैं, मगर हाँ हम कोशिश जरूर करते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं लुप्त उपमा अलंकार। क्या लुप्त उपमा अलंकार, आपको पता है कि उपमा अलंकार के हमने 2 भेद बताए थे, पूर्ण उपमा जो कि हमने पढ़ लिया। अब लुप्त उपमा में क्या होगा दोस्तों, ठीक है, जिस उपमा में सभी चारों में से कोई अंग ना मौजूद है, मतलब 4 में से जैसे हमने देखा था उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक, तो इनमें से चाहे एक ना कम, मतलब कोई ना कोई कम होना चाहिए, मतलब ये तो 3 हो 2 हो, मतलब पूरे 4 नहीं होने चाहिए। अगर पूरे 4 होंगे तो पूर्ण उपमा हो जाएगा, 4 में से कोई कमी हो दोस्तों तो वो आपका लुप्त उपमा हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें जैसे कि कल्पित सी अतिशय कोमल, तो ये भी क्या है आपका लुप्त उपमा का उदाहरण है दोस्तों, है तो उपमा अलंकार। देखिए अगर पूछेगा लुप्त उपमा है या फिर पूर्ण उपमा तब आप लुप्त उपमा बताएंगे, नहीं तो आप लुप्त उपमा ढूंढते फिर भैया लुप्त उपमा है ही नहीं, उसमें उपमा था तो आप लगा के ना आए, तो उपमा का ही है भेद। ठीक समझ के रहिएगा। देखिए सी आ गया, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, देखिए सी आ गया ना, सा आ गया, तो बिल्कुल पहचानिएगा। ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, देखिए से आ गया दोस्तों। और यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2017 का। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमने अटेंड किए हैं एक पेपर से ढूंढ ढांड के आपके लिए। ठीक है, वे तुम सम वे तुम उन सम स्वामी, तो देखिए सम आ गया ना, सासी से सरिस सम है ना, ये समान, ये सब क्या है आपके उपमा अलंकार के भेद हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपकी सोल्यूशन जरूर खोजेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि आपको इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलने वाला है, आप एक बार हमसे अलंकार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप हमें बताइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमने आज उपमा अलंकार देख लिया है, क्योंकि देखिए अब ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपका भी देखने में मन नहीं लगेगा, नहीं तो हम एक में ही पढ़ा देंगे, मैराथन पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर हम सोचते हैं कि धीरे धीरे आप पढ़ाते जाइए, एक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप पहचान याद रखना, उपमा में क्या होता है, उपमा में क्या होता है, तुलना करना। ठीक है, अब एक बार दोबारा से आपको बता दें, देखिए उपमा 2 शब्दों से मिलकर बनता है, उप प्लस मा से, जहां पे उप का अर्थ होता है समीप रखना, मा का अर्थ होता है मापना या तौलना। 2 चीजों को समीप रख के हम उनमें तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अक्षय कुमार, ठीक है, अक्षय कुमार क्या है, सलमान खान जैसे सुंदर है, तो ये सब क्या है, तुलना की जा रही भैया, क्या तुलना की जा रही, तो जहां पे तुलना करते हैं वही क्या है आपका उपमा अलंकार। ठीक समझ गए होंगे। और पहचान क्या होती है, सासी से सरिस सम, है ना, ज्यों जैसा, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि अगर आ गए कहीं पे तो आप बता देना कि उपमा अलंकार है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखेंगे रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और प्रतीप अलंकार। ठीक, इसी तरह से देखते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे।